क्या होगा अगर मैं कहूँ जूरी रिग क्लॉकवर्क से एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन है और किसी भी तरह इन दोनों एलियंस की फाइट होती है तो जूरी रिग बड़े आसानी से क्लॉकवर्क को हरा देगा। जी हाँ, क्लॉकवर्क के पास टाइम रिलेटेड पावर्स होने के बावजूद भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि जूरी रिग जैसा छोटा एलियन भी क्लॉकवर्क को बड़े आसानी से हरा सकता है? लेकिन उस वजह को जानने के लिए हमें पहले क्लॉकवर्क की पावर्स को समझना होगा कि वो है क्या और कैसे काम करती है। देखो, क्लॉकवर्क ना बेन 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एलियंस में से एक है और उसकी वजह है उसकी टाइम पावर्स। और सही बात तो ये है कि बेन 10 की सीरीज में मजा तभी आने लगा था जब ये टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट ऐड किया गया था। आई मीन एलियन फोर्स में उतना कुछ बताया नहीं गया था टाइम ट्रैवल के बारे में, लेकिन ओमनीवर्स में तो पूरा भाई मल्टीवर्स ही घुसेड़ के रख दिया है। और यही तो एक इकलौती चीज है जिसने बेन 10 की सीरीज में एकदम तड़का मार के रखा है। और ओमनीवर्स में टाइम ट्रैवल, ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस, ये सारी चीजें बताने के बाद भी क्रोनोसेपियंस यानी क्लॉकवर्क की स्पीशीज का ओरिजिन बताया नहीं गया। मतलब ओमनीवर्स के आखिरी एपिसोड भी टाइम वॉर पे थे, मतलब मेल्टोरेंट वाले एपिसोड्स। फिर भी मतलब एपिसोड्स बनाने वाले थोड़ा तो कुछ डाल सकते थे ना क्रोनोसेपियंस के बारे में। लेकिन उनकी भी क्या गलती है यार, राइटर्स ने नहीं लिखा होगा तो। लेकिन लिटरली पूरे इंटरनेट पे क्रोनोसेपियंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि जैसे पावर्स, वीकनेस और कुछ नहीं। उनका ओरिजिन क्या है, होम प्लेनेट कौन सा है, कुछ पता नहीं। लेकिन अब मैं ऑफ टॉपिक पे जा रहा हूँ, हमारा सवाल कुछ और था। तो शुरू करते हैं क्लॉकवर्क की पावर्स के साथ। देखो, क्लॉकवर्क एक बायोमैकेनिकल स्पीशीज है। बायोमैकेनिकल इसीलिए क्योंकि उसके पास कॉन्शियसनेस तो है लेकिन वो पूरा का पूरा रोबोटिक है, पूरा रोबोट ही है। मतलब उसके पेट से ऐसा लगता है देख के कि अंदर कोई ग्रीन ग्रीन एनर्जी का गोला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ऐसा पहले ही लगता था कि वो एनर्जी जैसे कोई कवच के अंदर बंद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा का पूरा रोबोट ही है। इसका सबूत ये है कि जब हमारा ओरिजिनल बेन और बेन 1023 जब एक बुरे बेन के डायमेंशन में होते हैं तो मेल्टोरेंट से लड़ने के लिए वो क्लॉकवर्क को अपग्रेड से मर्ज करवाते हैं ताकि उसकी पावर ज्यादा बढ़ जाए। और अपग्रेड तो सिर्फ मैकेनिकल चीजों से ही मर्ज हो सकता है। और फिर बारी है उसकी असली पावर की, जो है टाइम के साथ खिलवाड़ करना। ये टाइम के साथ कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी कर सकता है। उसको स्पीड कर सकता है, स्लो कर सकता है, फास्ट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रिवाइंड, पास्ट देख सकता है, फ्यूचर देख सकता है, प्रेजेंट देख सकता है, कोई इंसिडेंट कब, क्यों और कैसे होने वाला है वो सबका पता लगा सकता है। इसके बाद एक और पावर आ जाती है उसकी जिसे क्रोनोपैथी कहते हैं, जिससे वो टाइम रिपल्स में गड़बड़ी का अंदाजा लगा सकता है, किसी और क्रोनोसेपियंस की मौजूदगी का भी अंदाजा लगा सकता है, या टाइम में हुई कोई भी गड़बड़ी का सेंस रहता है उसको। जैसे एक बार ऑल्टरनेट बेन क्लॉकवर्क बन जाता है और एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को सेंस करके बाकी सारे बेन जो इरेज हो गए थे उस बॉम्ब की वजह से उनको रिवाइव कर लेता है। क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ तब मैंने सुटोब्रो इफेक्ट देखा तो सोचा झटके को जरा वापस खींच लूं। क्लॉकवर्क के पास और भी बहुत सारी पावर्स है, जैसे टाइम रे, जिससे वो किसी भी चीज को एज करवा सकता है और चुटकियों में मिट्टी में मिला सकता है। और कभी कभी वो अपने हाथों को स्पीड करके अपने आप को ड्रिल की तरह यूज कर लेता है। इसी के साथ क्रोनोसेपियंस ऑल्टरनेट डायमेंशंस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस, ऑल्टरनेट टाइमलाइंस। और उनके पास ओमनीसेंस भी है, जिससे वो यूनिवर्स में हो रही किसी भी घटना का पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं, या कोई घटना हो चुकी है उस बारे में भी पता लगा सकते हैं। लेकिन इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद भी जूरी रिग क्लॉकवर्क को आसानी से हरा सकता है। जूरी रिग की पावर्स ही यही है कि वो मैकेनिकल चीजों को डिसअसेंबल और असेंबल कर सकता है, किसी भी कचरे कूड़े से कोई भी हथियार बना सकता है। वो मेरे ख्याल से क्लॉकवर्क को भी डिसअसेंबल कर देगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि क्लॉकवर्क बना होगा बहुत ही ड्यूरेबल मेटल से, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेन 10 अल्टीमेट एलियन में क्लॉकवर्क का शोल्डर कैप्टन नेमेसिस के ग्लव के ब्लास्ट की वजह से डैमेज हो गया था। इससे पता चलता है कि क्लॉकवर्क की बॉडी उतनी ड्यूरेबल नहीं है और उसके बड़े साइज और छोटे पैरों की वजह से उसकी मूवमेंट बहुत स्लो है, जिससे वो जूरी रिग को कभी पकड़ नहीं पाएगा। चलो एक बार को मान लेते हैं कि क्लॉकवर्क की बॉडी बहुत ड्यूरेबल है और वो ऐसे मेटल से बना है जो आसानी से नहीं टूट सकता। लेकिन जूरी रिग ऐसे मेटल्स को तोड़ सकता है, काट सकता है और उससे चीजें बना सकता है। ऐसे मेटल्स जिसे अपोप्लेक्सियन भी आसानी से बेंड नहीं कर सकते। उससे भी बड़ी कमजोरी है वो क्लॉकवर्क की सर के ऊपर की चाबी, अगर वो किस तरह निकल जाए तो क्लॉकवर्क की ज्यादातर पावर्स काम नहीं करेगी। जूरी रिग के अलावा और भी कई स्पीशीज है जो क्लॉकवर्क की स्पीशीज यानी क्रोनोसेपियंस को हरा सकते हैं, जैसे कि गैल्वेनिक मेगामॉर्फ, पेट्रोसेपियंस मतलब डायमंड हेड की स्पीशीज, क्योंकि डायमंड पे टाइम रेस काम ही नहीं करेगी। तो उम्मीद है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको किसी चीज के बारे में डाउट है या बेन 10 यूनिवर्स के बारे में आपको कोई सवाल पूछना है तो आप बेझिझक कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं और उस सवाल के जवाब के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके बाय।